बच्चों, CHCL इंडिया स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 6 साइकोलॉजी में आगे का पॉइंट है अल्पकालीन स्मरण। स्मरण के प्रकार में दूसरा पॉइंट है अल्पकालीन स्मरण की आयु कम और उसका विस्तार मर्यादित होता है। टेलीफोन करने के लिए टेलीफोन की डायरी में नंबर देखने और नंबर डायल करने के लिए कुछ क्षणों के लिए हम याद रखते हैं, यह अल्पकालीन स्मरण का उदाहरण है। फिर बाद में अपने क्या करते हैं, वो नंबर अपने काम पूरा हो जाते हैं अपने भूल जाते हैं। उसे अल्पकालीन स्मरण का एक प्रकार का कहा जाता है। अल्पकालीन स्मरण में संवैधानिक प्रभाव 20 या 30 सेकंड तक ही संचित होता है, इसीलिए इस प्रकार का स्मरण को तत्कालीन स्मरण भी के रूप में भी पहचाना जाता है या तत्कालीन स्मरण के रूप में उसको पहचाना जाता है। अल्पकालीन स्मरण का विस्तार अत्यंत मर्यादित होता है। यह एक ही समय में 7 अलग अलग विवरणों या जानकारी की इकाई को अल्पकालीन स्मरण के कारण ही याद रखी जाती है। इस विषय का निरीक्षण आप खुद भी कर सकते हैं। यह एक उदाहरण दिया है, यहाँ देखो आप कि 3 8 7 1 9 6 4 7 3 इस तरह से सभी अंक दिए गए हैं। तो ज़्यादा आपको याद रखना है तो ज़्यादातर क्या होता है, लोग 7 वस्तुओं का पुनरावर्तन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दर्शाया है कि जैसे 806591 तो वहाँ तक ज़्यादातर लोग पुनरावर्तन आप प्रयत्न करके देख लेना घर पे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक, तो 7 वस्तुओं का अकेले में। फिर झूठ समूह में देखा जाए तो फिर आप क्या करोगे, जो अपने को छोटे शहरों के जो फ़ोन नंबर थे वो क्या होता था, 7 अंकों के नंबर आते थे कि 027 अथवा 072 072 2526 04 ऐसे कुछ पहले आते थे फ़ोन नंबर। बाद में क्या हुआ, मोबाइल नंबर 10 अंकों से आपने क्या हुआ, कैसे किस तरह से याद रखते हैं, तो ग्रुप में अपने याद रखते हैं कि 98250 फिर ऐसे 5 हुआ, फिर दूसरे 5 को अपने इस तरह से याद रखते हैं। तो इस तरह से अपने सरलतापूर्वक संकेतांकों में याद नहीं रख सकते हैं, परंतु अलग अलग से नहीं याद रख सकते, पर ग्रुप में अच्छे से याद रख सकते हैं। ज़्यादातर अध्ययनकर्ता बताते हैं कि स्मरण विस्तार अंक 7 अंकों की उच्च कक्षा तक जा सकता है, तब विस्थापित की घटना दिखाई देती है। जानकारी की इकाइयों की इस मर्यादा को दूर करने के लिए जॉर्ज ए मिलर नाम के अध्येता ने सामूहिकरण की एक प्रयुक्ति बताई, जिसमें जानकारी के अलग अलग समूह बनाए गए। और जैसे यहाँ 8 अंकों का दर्शाया कि 52973125, तो याद रखने के लिए उन्होंने 52 97 31 25 ऐसे 4 समूह में उसको अलग झूठ बनाया या समूह बनाया, बांट दिया, तो याद अच्छे से रह सकता है। इस प्रकार जो नीचे अक्षर दिए गए हैं कि NF LCB SUS AVS AVC RFBI, तो इस तरह से याद रखना, तो उसको पुनरावर्तन हो सकता नहीं है। निरीक्षण कीजिए कि इन अक्षरों को किस आपको याद रखना है, तो मुश्किल होने के कारण भी 15 अक्षर है, ये याद रखने में बहुत मुश्किल है अलग अलग, पर उसके सामने NFL CBS USA VCR FBI, तो कैसे इजीली आपको याद रह गया, सभी वही के वही अक्षर है पर उसको अलग समूह में डिवाइड किया। इस तरह 15 अक्षरों को अलग अलग समूह में जोड़कर याद रखने में अधिक सरल है। इसीलिए ऐसा माना जा सकता है कि अल्पकालीन स्मरण के विस्तार को बढ़ाने के लिए एकम समूह बनाने का समूहीकरण प्रयुक्ति का प्रयोग बहुत ही लाभदायी है। अल्पकालीन स्मरण में संचित जानकारियों का ही संचय किया जा सकता है। यदि कुछ समय अर्थात न्यूनतम 1 सेकंड तथा अधिकतम 20 से 30 सेकंड तक याद रखा जा सकता है। फिर क्या होता है, अल्पकालीन स्मरण में अस्तित्व को बताने के लिए कितने ही प्रकार के सबूत उपलब्ध है, जिसके उत्तम प्रमाण क्रमिक स्थान वक्र के अध्ययन से प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अर्थहीन पदों की सूची को याद रखने का पुनरावर्तन करता है, तो सूची को प्रारंभ के पदों की सूची के अंत के भाग के अर्थहीन पद अल्पकालीन स्मरण में अधिक याद रख सकता है। अल्पकालीन स्मरण का काल काम चलाऊ स्मरण के रूप में भी पहचान। अल्प यानी शॉर्ट टाइम। मोबाइल नंबर अपने को जब ज़रूरत होती है तो अपने इजीली याद रख के और उसको याद काम अपना उसका निपटा लेते हैं। तो आगे का पॉइंट है अपने पढ़ेंगे दीर्घकालीन स्मरण पर, वो अगले वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी। गुड बाय बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलना